के हो भाई साहब? बोध गया के यहाँ क्या कर रहे हो? दर्शन भैया हमारा दर्शन। तुम ये बताओ इतनी सिक्योरिटी में एंट्री कैसे की है? नागा बाबा बनोगे या कपड़ों वाला, ये बता दो फाइनल। कौन सा बाबा बनोगे? नागा। अच्छा, अब हमारे साथ बोलो। कहाँ के हो भाई साहब? बोध गया के यहाँ क्या कर रहे हो? दर्शन भैया हमारा दर्शन। तुम ये बताओ इतनी सिक्योरिटी में एंट्री कैसे की है? मम्मी पापा के साथ सिक्योरिटी के बिना? अच्छा चलो अब तुम अंदर आ गए हो, आगे आ सब तुम जाओ बाबा बनो। यार। अब ये सुन लो, तुम कान खोल लो। नागा बाबा बनोगे या कपड़ों वाला, ये बता दो फाइनल। कौन सा बाबा बनोगे? नागा। अच्छा ठीक हो। मणिमन बाला जी को प्रणाम करते, सन्यासी बाबा को प्रणाम करते, अपने अपने माता पिता को प्रणाम कर लो जिनके कारण जन्म हुआ। अब हमारे साथ बोलो। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बाला जी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, बाला गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्य पाठ सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाता, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। एक महापुरुष कहते हैं, सद्गुरु ज्ञान बदलिया सद्गुरु का ज्ञान बादल। अभी बालाजी के मंदिर का भी काम लगा है, बहुत भव्य दिव्य बन रहा है। थोड़ा दर्शनों में दिक्कत हो रही होगी। अन्नपूर्णा वाला काम भी लगा है, जगह जगह काम भी लगे हुए हैं, पर विचार है कि महीना 2 महीने के अंदर कुछ कुछ काम हो जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो, आप लोगों को सुविधा ज्यादा मिले। बागेश्वर बालाजी के दरबार में आप सब बड़े भाव पूर्वक आते हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कष्ट ना होगा। जो छोटे मोटे कार्य बचे हैं वो भी हो जाएंगे, तो आप लोगों को बालाजी के, अभी बैठ जाओ माता, तो आप लोगों को बालाजी के दर्शनों में कष्ट नहीं होगा, दूर से बालाजी के दर्शन होने लगेंगे। और दूसरा ये भी है कि अन्नपूर्णा बन जाएगी तो भंडारा जो आपको यहाँ लंबी लाइन में धक्का मुक्की में पाना पड़ता है, वहां पर 5000 लोगों को बैठ करके प्रसाद पाने की व्यवस्था बन गई है। जल की भी बढ़िया व्यवस्था बन गई, शेड की भी बढ़िया व्यवस्था बन गई। बालाजी अपनी इच्छा से, अपनी लीला से सब व्यवस्था करवा रहे हैं।
हम आप मानव हैं, वो जिस भाव से जो करवाएंगे हमें लगा कोई रो रहा है। हाँ हाँ ठीक है महाराज जी। हाँ जी इन्हें फोन तो लगा दो तो ना, जो भी हो भैया इन्हें फोन लगा दो, क्या तू बाद में बांट रही हो। लाइन कर दिया दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम। बालाजी जो भी साधन बनवा रहे हैं या बना रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की दया से बन रहे हैं। हम आप निमित्त हैं और यहाँ तो पूरी बालाजी की ही चलती। तो आप जिस पावन तीर्थ पर विराजमान हैं, आप आए नहीं हैं, अपन लोगों को बालाजी ने बुलाया है। बहुत से लोग कहते गुरुजी हम 5 बार आ गए, 10 बार आ गए, ठटरी के बड़े। तुम आए नहीं हो, बुलाए आए। उन्होंने बुलाया है, उन्होंने चुना है। जब उन्होंने चुना है तो निश्चित है वो तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ लीला करना चाहते हैं। यहाँ हमारा महत्व नहीं है कि तुम जो पागल बने बैठे रहते ना, गुरुजी आ जाए गुरुजी, हमारी महिमा नहीं है। हम तो दिखाई पड़ रहे, करने वाले तो वही हैं, वो लीला कर देते हैं। हाँ, तुम्हें दिखाई जरूर नहीं पड़ता, पर जो नारियल बांध करके पेशी करना प्रारंभ कर देता है, उसका बिना पर्चा बने ही काम सफल होने लगता है। लाखों लोग बालाजी के चरणों में आते हैं, ट्रेनें भर भर, बसें भर भर करके आते हैं, पैदल चल करके आते हैं। भैया बालाजी के चरणों में रोते हुए आते हैं। यहाँ का ऐसा प्रभाव है, यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। इसलिए हम लोगों को बालाजी के चरण पकड़ना है। किसके चरण? बालाजी के। और कलयुग में हमारा मानना है, वर्तमान समय में सनातन धर्म का बड़ा ह्रास हो रहा था। तरह तरह के धर्म विरोधी भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहे थे। उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लग रहा है। और क्या भारत, क्या देश और क्या विदेश। अभी हम फिलीपींस में गए, वहां तो चीन चौं चां चौं चमा चौं ऐसी भाषा बोलने वाले लोग आ गए हैं। गुरुजी आशीर्वाद दो। हमने ठटरी बाढ़ आई, तुम्हारी जय हो। अपनी भाषा में हाँ तो ही जोड़त रहा कि ज्यादा करो न, कोरोना रिटर्न कर दो तुम। आओ समझ रहे कि बाबा खतरनाक है। तो पर तो वहाँ की भाषा में थैंक यू पो, हम कहीं थैंक यू अंगू हो गया, जय श्री राम बोलो। तो सब जो है जो बार बार करते थैंक यू पो, वो भी करने लगे जय श्री राम। बढ़िया शंकर जी का हमने अभिषेक करवाया, उनसे हमने डालो जल। ये लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड शिव जी हैं, साधारण नहीं है, ये तुम्हारे दादाओं के भी परदादा है। ऐसे हम मान रहे, अब लोगों का अपना अपना मत हो सकता। हमारा मानना है बालाजी ने अपनी सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ही बागेश्वर धाम पर विराजमान हुए हैं। सन्यासी बाबा ने यहाँ 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। बालाजी ने कहा
प्रकट होकर के मांगो। हमको क्या चाहिए? सन्यासी बाबा ने कहा आप तो आशीर्वाद दो, काम सफल हो गए, जन कल्याण हो गए। बालाजी ने कहा जाओ, जो भी बागेश्वर धाम आएगा रोता हुआ आएगा और हंसता हुआ जाएगा, खाली हाथ आएगा, झोली भरकर लेकर जाएगा। लेकिन भैया यहाँ अर्जी नहीं, बालाजी की मर्जी चलती है। क्या चलता है? हम भले ही सोच रहे कि हम तुम्हें मिलने, तुम्हारा पर्चा बना दे, बहुत परेशान है, लेकिन अगर उनकी इच्छा नहीं है तो हम क्या करें भैया? लेकिन पर्चा की जरूरत नहीं है, पर्चा की महिमा भी नहीं है, यहाँ तो उनकी चर्चा की महिमा है। अगर तुमने चरण पकड़ लिए, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप कर लिया प्रारंभ, चाहे भारत के हो, चाहे देश के हो, विदेश के, पूरे विश्व के लोग बालाजी के चरणों में आते हैं भैया। और 16 साल हम सेवा कर रहे, करते करते देख रहे, 40 साल हमारे दादा गुरुजी ने यहाँ सेवा करी और हमने अपनी आंखों से देखा लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर रोते हुए आए, इनके दरबार से हंसते हुए गए हैं। जिसने जो मांगा सो पाया, कवन सुकाज कठिन जगमाय, जो नहीं होए। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, लेकिन हम लोगों का, बालाजी का होना बहुत कठिन है। तुम लोग इसीलिए परेशान हो क्योंकि तुम लोग अटक नहीं रहे, खटक रहे, भटक रहे। लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम तो हनुमान जी की बहुत भक्ति करते, हमारा काम नहीं होता, न कटा। अरे हनुमान जी की भक्ति भटक करके नहीं होती है, अटक करके होती है। हमारे दादा गुरुजी हमें सुनाते थे, अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दरस हो जाए। भटकने से कृपा नहीं होती, एक ही साधे सब सबे, सब साधे सब जाएं। एक चरण पकड़ लो, बालाजी के चरण पकड़ लो भैया। कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। बाली की त्रास कपी से बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साथ दिए तब चाहिए कौन विचार विचारो। कैद रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। बालाजी का नाम क्या है? हम लोगों के पास है संकट, और बालाजी है संकट मोचन। कौन है बालाजी? संकट मोचन। कौन है बालाजी? बोलो। संकट मोचन। और भैया जब सन्यासी बाबा को दर्शन दिए तब गुरुजी से कहा, पंडित जी जाओ, हम कलयुग में कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में पूजे जाएंगे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में पूजे जाएंगे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजे जाएंगे। और ऐसा डंका बालाजी के चरणों का। लेकिन भैया पर्चा के चक्कर में मत पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? चर्चा के। तो हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम तो मूर्ख आदमी, नालायक, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ गवार, महामूर्ख है। हमारे चक्कर में क्यों पड़े? जितना तुम इंतजार हमारे लिए करते पागलपन हो। अरे तुम्हें अगर पढ़ना ही है तो जिनके चक्कर में हम पड़े, जिनके नाम को लेकर के हम यत्र तत्र भाग रहे, हमारा एक ही स्वार्थ है कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े। लोग हमसे पूछते आपका स्वार्थ क्या है? धन हम लेते नहीं, दान हम। फिर लोग हमसे पूछते आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे? भैया हम मेहनत इसलिए नहीं कर रहे कि हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है। हमारी मेहनत का कारण सिर्फ इतना है कि तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना भटकना पड़े, तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें दर दर धक्के ना खाने पड़े, और तुमको एक ऐसी कुंजी प्राप्त हो जाए, एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, और बालाजी की भक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाए, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी बालाजी की हो जाए। किसकी हो जाए? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए किसके चरण पकड़ना है? बालाजी की। बालाजी के चरण। बागेश्वर धाम का नियम है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद। बागेश्वर धाम की पेशी महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब टाइम मिले